जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और देश की चेतना के पुनः जागृति के ये महामहोत्सव में हिस्से लेने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम किए हैं। मित्रों, वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा, ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाकर आजाद भारत के हृदय के पहले स्पंदन को झंकृत करने का काम किया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक समाप्त हो रही थी, उस वक्त बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार कर देश को वंदे मातरम को एक प्रकार से सम्मान के साथ स्वीकारने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और वहीं से वंदे मातरम हम सब के लिए एक राष्ट्र चेतना का गान बना है। और आज 150वां पर्व है। 150 साल आज वंदे मातरम के हो रहे हैं। तब मैं जरूर कहना चाहता हूं, वंदे मातरम जब लिखा गया, वो कालखंड को भी हमने समझना पड़ेगा। 1875 में एक लंबे मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन का कालखंड बन चुका था। उस वक्त प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी विफल हो चुका था और पूरे देश के मन में एक प्रकार से आशंका थी कि हमारी राष्ट्रीय चेतना पुनर्जागृत होगी क्या। उस वक्त बंकिम बाबू ने राष्ट्र चेतना का ये महागान गाया और वो महागान हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पहला उद्घोष बना। आप पूरे वंदे मातरम को ध्यान से पढ़ोगे तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चिति है, एक विचार है, एक संस्कृति है। और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ बना तब से लेकर अब तक हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया है। और मैं आज जनसंघ की स्थापना हुई तब तो मैं जन्मा भी नहीं था, परंतु मैं जरूर महसूस कर सकता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना इसी वंदे मातरम के गीत से मिली होगी, जिसको वीर सावरकर, महात्मा तिलक और मैडम कामा, कई सारे राष्ट्रभक्तों ने गाया, महसूस किया और अपना हौसला बुलंद किया। कई हमारे आजादी के दीवाने फांसी की फंदे पर वंदे मातरम बोलकर हंसते मुंह झूल गए। आज वो सभी हुतात्माओं की इच्छा का
उनकी कल्पना का भारत बनाने का समय है और आने वाला 2047 तक का समय वंदे मातरम के गान से प्रेरणा लेकर महान भारत की रचना का समय है। आज के दिन प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में वंदे मातरम के सामूहिक गान में सम्मिलित हुए हैं और देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान गाया जा रहा है। उस वक्त हम सब ने तय कर ये निश्चित किया है कि वंदे मातरम के इस 150वीं जयंती के दिन को हम स्वदेशी के लिए भी समर्पित करेंगे। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।